Hello students, welcome to Saptarshi classes. I'm Jay and in today's video we are going to learn position time graph. But before that, let us quickly revise what do we mean by slope of a line. So students, I have taken a pair of coordinate axes and on this pair of coordinate axes, let's draw a line. So this is our straight line. Let's choose any 2 points on this line. Let's say this is x1 comma y1 and this point is having coordinate x2 comma y2. Of course, this point over here is x2 and this point over here is x1. Similarly, this will be y1 and this will be y2. You know that formula for slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. You also know that students, if suppose I consider this angle to be theta, can I say this gap is x2 minus x1? Also, this gap is y2 minus y1. Let's consider this angle as theta. Now tell me, do we know tan theta or can we find tan theta from this small triangle? Of course we can. So tan theta is opposite. What is opposite in this case? y2 minus y1 upon adjacent, which is x2 minus x1. So observe students, the formula for slope is also tan theta. So students, we have two formulae for slope of a line. One is of course y2 minus y1 upon x2 minus x1 and the second one is slope is equals to tan theta, right? Also, if I go anywhere on this line students, the slope of this line is not going to change. Consider this to be a staircase. आप अगर इस staircase के ऊपर आप climb up कर रहे हो तो इसकी slope थोड़ी ना बदलेगी. Are you getting it? So yes, is slope of a line constant? Always, it's going to be a constant. तो स्लोप बदलती किसकी है? एक कर्व की स्लोप बदलती है. जैसे कि मैंने अगर एक कर्व ड्रॉ किया यहां पे ऐसे, और बच्चों मैं आपको पूछूं कि इस कर्व का स्लोप क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि जैसे जैसे आप इस स्लोप के ऊपर क्लाइंब अप करते जाओगे, इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप. इमेजिन करो कि ये कोई हिल है और इस हिल के ऊपर आप क्लाइंब करते जा रहे हो. जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना वैसे वैसे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब यह है कि किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल. अब बच्चों बात यह है कि प्रैक्टिकली किसी भी कर्व का स्लोप का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब है, अगर मुझे इस कर्व का स्लोप पॉइंट ए पे फाइंड करना है तो पॉइंट ए पे एक टेंजेंट बनाओ. पॉइंट ए पे मैंने क्या बनाया? एक टेंजेंट बनाया. इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वही होगा स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए. सिमिलरली मान लो बच्चों मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया या फिर लेट्स से यहां पे एक पॉइंट लिया इधर, लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी. पॉइंट बी पे स्लोप क्या होगा? तो पॉइंट बी पे टेंजेंट बनाओ. ऑब्जर्व करो बच्चों, टेंजेंट एट पॉइंट ए बड़ा एंगल बना रहे एज कंपेयर टू टेंजेंट एट पॉइंट बी वो छोटा एंगल बना रहे. सो ऑब्वियसली पॉइंट ए पे स्लोप ज्यादा है और पॉइंट बी पे जो स्लोप है वो कम है. इसका मतलब क्या है बच्चों कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के ये फॉर्मूले है और स्लोप ऑफ अ कर्व मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑन टू द कर्व. और आप देख सकते हो कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगी. इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ अ कर्व इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल. हैविंग नोन दिस, let us proceed to the actual topic, that is position time graph. Now students, सबसे पहले let's start with the topic, that is position time graph. Let me give you a context of what exactly we are plotting. Imagine करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव हो रहा है. मान लो यहाँ पे ओरिजिन है एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस. ऑब्जेक्ट जैसे 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 आगे बढ़ रहा है वैसे 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 क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. तो टाइम के अकॉर्डिंगली इट्स पोजीशन इज चेंजिंग. आई वांट टू प्लॉट कि उसका चेंज इन पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैं इस ग्राफ पे आई एम गोइंग टू डू दैट. पोजीशन को मैंने डिनोट किया x से और टाइम को मैंने डिनोट किया t से. तो ये बच्चों क्या हो गया? xt ग्राफ, आल्सो नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ. अब मैं सीधा ग्राफ से आपको कंक्लूजन कैसे निकालते हैं वो बताता हूं. मान लो बच्चों मेरे पास ये ग्राफ मिला मुझे, दिस इज द ग्राफ, ठीक है. जब टाइम है t1 तब पोजीशन है x1. अरे है कि नहीं? मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे देखा, यहां पे जब आपने देखा तब आपके स्टॉप क्लॉक में टाइम कितना हुआ था? t1, है ना. फिजिक्स में आपको ये बात तो ऑलरेडी पता है कि जो हम टाइम लेते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टॉप क्लॉक. तो मान लो आपने अपने घड़ी में देखा तो टाइम हो चुका था t1 और ऑब्जेक्ट की जो कुछ भी पोजीशन होगी उसको मैं डिनोट करूंगा x1 से. कुछ समय गुजर गया और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अब यहां पे आ चुकी है. स्टॉप क्लॉक में टाइम हुआ है t2 और जो पोजीशन है वो मान लो है x2.
इजंट इट? तो जब टाइम हो गया t2 तब पोजीशन क्या हो गई? पोजीशन हो गई x2। यस और नो? अब बच्चों बताओ वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? तो वेलोसिटी का डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप देख सकते हो फाइनल पोजीशन x2 है और इनिशियल पोजीशन है x1, और x2 से x1 जाने में टाइम कितना लगा? करेक्ट, t2 माइनस t1। यहां से भी आप देख सकते हो t2 माइनस t1 इज द टाइम टेकन। सो वेलोसिटी का यहां से मैंने फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला फॉर्मूला? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। नाउ वन स्मॉल ऑब्जर्वेशन, isn't t1 x1 coordinate of this point and isn't t2 x2 coordinate of this point? है ना? ऊपर आपने क्या लिखा है? x2 माइनस x1 यानी कि डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। नीचे आपने क्या लिखा है? t2 माइनस t1 यानी कि डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। अरे मतलब ही आपने क्या लिखा है यहां पे? स्लोप। इसका मतलब यह हुआ दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप आएगा इट गिव्स वेलोसिटी। अगर आपने पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप लिया है तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल जाएगी। परफेक्ट, ओके। नाउ वन मोर थिंग, डू यू ऑब्जर्व दैट ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब इस एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी, यानी कि इस पूरे सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं? इस पूरे सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मुझे एक ग्राफ में यानी कि एक्सटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन दिख गई तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन दिख गई तो स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन का मतलब क्या हो गया? कि दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस। देखो बच्चों, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ एक्सटी ग्राफ। यहां पे हम x लेंगे, यहां पे t लेंगे, और आपको मैंने लाइन ऐसे दिखाई। ये जो लाइन है बच्चों कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा? कुछ नहीं, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोपिंग है ही नहीं ना। इसका मतलब इसका स्लोप जीरो, एंड स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी इज जीरो। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे वेलोसिटी जीरो है? यस। और अगर वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो अगर आपको एक्सटी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन दिख गई इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। मान लो बच्चों यहां पे ओरिजिन है और ऑब्जेक्ट यहां पे है। लेट अस से दिस पोजीशन इज 5, तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 5 है ना? अब ये ऑब्जर्व करो कि चाहे टाइम कितना भी बदले, आपने सपोज इतना टाइम ले लिया, मान लो ये 10 सेकंड है तो 10 सेकंड पे भी पोजीशन कितना है? 5। मान लो 15 सेकंड है, 15 सेकंड पे भी पोजीशन कितना है? 5। यू गो अप टू इंफिनिटी, एट ईच एंड एवरी टाइम पोजीशन विल टर्न आउट टू बी 5। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल ही नहीं रही है, और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल नहीं रही है इसका मतलब ये हुआ दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फाइन। अब एक और केस देखते हैं बच्चों। मान लो बच्चों ये एक्सटी ग्राफ में मैंने आपको एक कर्व दे दिया ऐसा। अब भी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था स्लोप ऑफ अ कर्व कैसा होता है? कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? ऑफ कोर्स वेरिएबल होता है, बदलते रहता है कि नहीं? इसका मतलब इस कर्व का भी स्लोप बदल रहा है। स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ एक्सटी का मतलब क्या हो गया? अरे वेलोसिटी। यहां पे स्लोप कैसा है? वेरिएबल, क्योंकि कर्व है ना। इसका मतलब वेलोसिटी भी कैसा होगा? वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब चलो एक और ऑब्जर्वेशन। मैं अगर इस ग्राफ को, इसको किसी भी पॉइंट पे अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करूं,
इफ आई ड्रॉ टेंजेंट लेट्स से ओवर हियर, ये रहा टेंजेंट, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहे, एक्यूट एंगल, है ना। क्या स्लोप का मतलब, क्या स्लोप का मतलब tan थीटा होता है? हाँ। क्या थीटा यहां पे एक्यूट है? यस। एक्यूट का मतलब 90 से छोटा, और tan ऑफ एंगल 90 से छोटा का मतलब है आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस पूरे मोशन के दौरान, इस पूरे मोशन के दौरान नो डाउट स्लोप बदलते रहेगा, लेकिन वो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर बच्चों स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी। मतलब मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी वो पॉजिटिव है। नॉन यूनिफॉर्म जरूर है, बट वी कैसी है? अरे वो पॉजिटिव है। एक और चीज ऑब्जर्व करो बच्चों, जैसे जैसे आप इस स्लोप पे चढ़ते जा रहे हो, इट इज मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू क्लाइंब, राइट। इसका मतलब स्लोप क्या होते जा रहा है? इसका बढ़ते जा रहा है। स्लोप इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, और अगर स्लोप इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इज ऑल्सो गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो ये जो आपने एक्सटी ग्राफ देखा है, इसका तात्पर्य, इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि इस एक्सटी ग्राफ को देख के अपने को यह मालूम पड़ गया कि वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, और स्लोप इंक्रीजिंग है मतलब वेलोसिटी भी क्या है? इंक्रीजिंग। ठीक है, चलो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल इन दिस। मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, देखो, ठीक है। अब बच्चों इमेजिन करो मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं। लेट मी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। सो लेट्स ड्रॉ टेंजेंट ओवर हियर लाइक दिस। यस, तो ये टेंजेंट देखो, आगे भी बना सकता हूं लाइन, इतना इनफ है। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल। अरे एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब स्लोप कैसा है? स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी भी कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस ग्राफ को देख के मेरे को ये तो मालूम पड़ गया कि नॉन यूनिफॉर्म है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि कर्व है, कर्व का मतलब वेरिएबल स्लोप मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और बच्चों ये जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब एक और चीज समझो, जैसे जैसे आप इस कर्व पे ऊपर 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 जा रहे हो, इज इट बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू क्लाइंब और इजियर? इजियर कैसे? शुरुआत में देखो ना, ये थोड़ा चढ़ान ज्यादा है इसका, यू हैव टू क्लाइंब अप मोर, लेकिन जैसे 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 आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा फ्लैट होते जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे 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 आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे स्लोप क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। आपको अगर ये नहीं समझा होगा तो आपको एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो, यहां पे देखो, टेंजेंट ऐसा है। मान लो बच्चों मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। डोंट यू थिंक जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे टेंजेंट ज्यादा 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 हॉरिजॉन्टल की तरफ झुक रहा है? दैट मींस टेंजेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल की तरफ झुक रहा है मतलब स्लोप क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो बच्चों यहां पे स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है, और स्लोप डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो भी कैसी है? इट इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, राइट। दो और एग्जाम्पल देखते हैं, आप खुद उसके आंसर्स बड़े आसानी से बता पाओगे। मान लो बच्चों यहां पे मैंने एक ऐसा कर्व बनाया, एक ऐसा कर्व बनाया, समथिंग लाइक दिस, है ना। अब देखो टेंजेंट बनाओगे तो ऐसा बनेगा टेंजेंट। लेट्स मेक दैट टेंजेंट। यहां पे टेंजेंट बनाना है मुझे, तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 90 है। इसका मतलब tan थीटा जो होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव है। और बच्चों स्लोप अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो भी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, है कि नहीं। अब एक और चीज समझो, आप इस कर्व पे
ये वाले कर्व पे, बाय द वे लेट अस मार्क दिस इज x एंड दिस इज t। आप इस कर्व पे जैसे आगे बढ़ रहे हो, जैसे आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आप नीचे आ रहे हो, वैसे वैसे आप नीचे आ रहे हो। तो आप चढ़ नहीं रहे हो इसके ऊपर, आप उतर रहे हो, ये ढलान है। एंड एज यू आर कमिंग डाउन, दिस कर्व इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्लैट, मोर एंड मोर बेंडिंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब बच्चों यहां पे जो स्लोप है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे स्लोप ज्यादा से ज्यादा क्या होते जा रहा है, फ्लैट होते जा रहे हैं। शुरुआत में आप काफी आसानी से फिसल जाओगे नीचे, बट जैसे जैसे आप यहां पे आओगे वैसे वैसे इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू स्लिप। दैट मीन्स द स्लोप इज डिक्रीजिंग। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप इज डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? स्लोप इज डिक्रीजिंग का मतलब हुआ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो बच्चों वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज हो रही है कि नहीं? चलो आखिरी वाला ग्राफ, एक लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। तो लाइक दिस, ठीक है। यू नो द ड्रिल नाउ, व्हाट हैज टू बी डन ओवर हियर। सबसे पहले तो इमेजिन करो आपने एक टेंजेंट बनाया, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। मान लो मैंने यहां टेंजेंट बनाया ऐसे, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, तो स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी नेगेटिव है। तो बच्चों यहां पे भी v कैसी है, नेगेटिव। एट द सेम टाइम जैसे आप आगे जाओगे, टाइम के साथ साथ आगे जाओगे, ये आपका t एक्सिस हुआ, दिस इज योर t एक्सिस, दिस इज पोजिशन एक्सिस। टाइम के साथ जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे 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 इट बिकम्स इजियर टू फॉल डाउन। आप यहाँ पे चढ़ नहीं रहे हो, उतर रहे हो। और उतरते समय अगर आसानी से उतर सकते हो तो स्लोप क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। इन अदर वर्ड्स शुरुआत में स्लोप फ्लैट था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे क्या होते जा रहे हैं, कर्व मोर एंड मोर लेस फ्लैट, यानी कि बेंडिंग टुवर्ड्स वर्टिकल हो रहे हैं, यानी कि स्लोप यहाँ पे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। So slope is increasing, that means we can say velocity is also increasing. Velocity is also increasing. Fine. So these are your 4 cases. So I hope everyone has understood this entire concept of position time graph. Keep practicing.